अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं मुज़ारनक सिद्दीक़ आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चॉकलेट टॉप बिस्किट्स हैं और उसमें ओट्स जाते हैं। अब मैं वो वाला नाम नहीं ले सकती हूँ कौन सी वाली ये बिस्किट है। उसके अलावा हम बनाएंगे आज चिकन के कटलेट्स, जिसमें हम डिपिट का सॉस अंदर भी डाल सकते हैं और आप इसको ऑन द साइड भी सर्व कर सकते हैं केचप वगैरह के साथ। सो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ मेरे पास है आधा किलो चिकन। उसको मैंने यहाँ बड़े क्यूब्स में काट लिया है, इसलिए कि आई वांट टू बॉयल दिस। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी और हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसको हम नमक के साथ रख देते हैं थोड़े से पानी के साथ बॉईल होने के लिए। जब ये चिकन बॉईल हो जाएगी तब फिर हम इसमें डालेंगे आलू और दूसरी चीज़ें और फिर इसको हम करेंगे कटलेट्स के शेप देंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो इसलिए पहले मुझे ज़रा चिकन को पका लेना था। चिकन है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें और हल्दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉटे करते हैं मसालों के साथ, फिर पानी डाल के इसको छोड़ देंगे, फिर ज़रा थोड़ा सा ये ठंडा भी तो हो। अच्छा, मीनवाइल बिस्किट्स की तरफ आ जाएंगे। उसका हमें बिस्किट बना के उसको ठंडा करके चॉकलेट और मक्खन के साथ एक मिक्सचर बना के ऊपर लगाना है। तो आप समझ जाएंगे ये कौन से वाले बिस्किट्स हैं। इसको आप बना के रख सकते हैं, सर्विंग से पहले भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं, और अगर चॉकलेट लगा के रखना है तो सिंगल लेयर में डब्बे में रख लीजिएगा फ्रिज में, ताकि वो पिघल ना जाए। अच्छा, आई हैव डीलक्स केटल इनेक्स की तरफ से आज गिफ्ट है हमारे शो पे। ठीक है, अगर आपको जीतना है तो जल्दी से बिस्किट्स के नाम, बहुत सारे बिस्किट्स बनाना सिखा चुकी हूँ, कोई भी 2-3 बिस्किट्स के नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जितने आलू हों उतने ही चिकन आपने इस्तेमाल करनी है, आधा किलो दोनों। ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि ये फिर एक चीज़ होती रहे। बस फूड प्रोसेसर मैंने इसलिए रखा है, जब चिकन हो जाएगी तो फिर इसको निकालेंगे इसके सूप में से, तब तक सूप भी होपफुली ड्राई आउट हो जाएगा। और आलू हैं, उसके साथ हम बॉयल किए हुए आलू हैं, मैश करके रखे हैं, उसके साथ दूसरे अज्जा के साथ सब्जियां हैं, उसका हम फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे। हाथ से थोड़े शेप बनाएंगे, फ्लैट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करके हल्का सा तल देंगे, बिकॉज वैसे तो अंदर सब कुछ गला हुआ ही होगा, कच्चा तो कुछ होगा नहीं। चिकन भी गली हुई है और आलू भी गले हुए होंगे। ओके, समझ आ गया? अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊं जो कल हमने योगर्ट पॉप्स बनाए थे ना, चॉकलेट चिप्स डाल के, मिंट एसेंस डाल के। ये देखें रेडी है, कुल्फ़ी के मोल्ड में से मैंने निकाल दिया था। ठीक है जनाब, ये यहाँ है एंड यू कैन सी द चॉकलेट चिप्स ऑल्सो इन दैम। अब हम इसके में क्या करेंगे, मैंने कहा था ना मैं चॉकलेट उसके ऊपर डालूंगी, इसको चॉकलेट हम कोट करेंगे। सो मेरे पास यहाँ है और मज़ीद थोड़ी सी चॉकलेट एंड ये है कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल इस तरह ठंडा फ्रिज में रख लीजिएगा, जम जाए तो फिर दोनों चीज़ों को साथ पका लेंगे और फिर जब ये चॉकलेट पिघल जाएगी तो फिर इसके ऊपर डालेंगे। जैसे चॉक बार खाते हैं तो नहीं, ऊपर वो हार्ड सा शेल हो जाता है, तो दिस इज़ हाउ यू मेक अ चॉकलेट मैजिक शेल फॉर योर आइसक्रीम। तो ये इसके ऊपर डालेंगे तो वो पूरा कोट हो जाएगा, फिर उसको छेड़ेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, खाएंगे उस वक्त जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्लॉसी से मैट। बहुत आसान है, ये बनाएंगे हम, दिखाएंगे आपको ज़रूर। तो अभी ये यहाँ रहने देती हूँ, ये हम बाद में करेंगे। लेट्स डू आवर 2 रेसिपीज़ फर्स्ट। डिपिट के सॉसेस आज हम शो पे यूज़ करेंगे। आप इसमें कोई भी सॉस डाल सकते हैं इन योर चिकन कटलेट, एनीथिंग स्पाइसी जो भी आपको अच्छा लगता है। चिली गार्लिक सॉसेस भी इनके हैं और हैबनेरो केचप भी है, और आप इसमें स्वीट थाई चिली सॉस भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट। और साथ में आप सर्व भी कर सकते हैं विथ एनी केचप और एनीथिंग यू लाइक। कोई भी एक सॉस साथ में निकाल दीजिएगा इन अ लिटिल बोल। नमक, हल्दी, कुटी हुई काली मिर्चें, चिकन और नमक, ये यहाँ पक रहा है। अब हम आ जाते हैं बिस्किट की रेसिपी की तरफ। 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन हमें यूज़ करना है, तो ये है, यहाँ निकाल के रख देते हैं। दूसरा जो मक्खन है ये जाएगा इसकी टॉपिंग में। ठीक है, ओके। फिर ब्राउन शुगर है 80 ग्राम, फिर गोल्डन सिरप है 2 चमचे, या शहद यूज़ कर दीजिए, गोल्डन सिरप ज़्यादा स्टिकी होता है। 100 ग्राम हम यूज़ करेंगे ओट्स यानी कि दलिया, जिससे हम पॉरेज बनाते हैं। फिर हम 100 ग्राम ही यूज़ करेंगे होल मील फ्लावर, जो कि है आटा। ठीक है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, नमक है, ये सारी चीज़ें मिक्स होके हम बेक करने रखेंगे। इसका आप छोटे बॉल्स बनाइए, फ्लैट कर दीजिए बिस्किट को और रख दीजिए
सिलिकॉन के देखें, आपको मैं बताती हूँ हर दफ़ा जब मैं बिस्किट्स बनाती हूँ, इसमें क्या फ़ायदा है इस सिलिकॉन के शीट को इस्तेमाल करने में। पेपर होता तो बार बार आप कचरे में फेंक देते, ज़ाया होता है, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बरसों से मैं यूज़ करती आ रही हूँ। ये सिलिकॉन के मैट्स एक दफ़ा मंगा लीजिए कहीं से भी, बाहर से भी, यहाँ भी आजकल मिल रहे हैं बेकिंग सप्लाई स्टोर्स वगैरह में, आपके घर तक डिलीवर हो जाते हैं, किसी भी शहर में आप हो पाकिस्तान के। ये घर में होंगे ना, जिससे क्या होगा, इवन बेकिंग भी होती है, नीचे से जलता भी कुछ नहीं है, आराम से वो निकल भी आता है। पेपर पे कभी कभार चिपक जाता है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें हों। कल मैंने वो बार्क जो बनाया था दही का, जो मैंने फ्रीज़ किया था, वो भी आसानी से पूरा पील ऑफ हो गया था। सो इसीलिए मैं ये सिलिकॉन मैट बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। चिकन हमारी यहाँ पक रही है। ओके, सो मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, ब्राउन शुगर है, गोल्डन सिरप है, ओट्स हैं, होल व्हील फ्लावर यानी कि आटा है, ठीक है, और बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, नमक है, और चॉकलेट और मक्खन मैंने यहाँ अलग से रखा हुआ है। ये डार्क कुकिंग चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क और मिल्क दोनों ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, वट एवर यू वांट टू यूज़। मक्खन थोड़ा सा हो जाए, फिर आप इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे। इसमें अंडा नहीं है, ठीक है। फिर आप इसमें दलिया डालेंगे, यानी ओट्स। ये आटा है, आटा जाएगा, और इसमें हम नमक डालेंगे टीस्पून जितना, और आप इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे जो कि आधा टीस्पून है, और बेकिंग सोडा भी आधा टीस्पून है। ठीक है जी, सब कुछ हो गया। और बाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ है गोल्डन सिरप। देखें कितना स्टिकी है। अच्छी तरह इसको इसमें से निकालिए, और अब आप इसको मिक्स कर दीजिए सब कुछ। मक्खन, ब्राउन शुगर, गोल्डन सिरप, ओट्स, होल व्हील फ्लावर यानी आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, सब कुछ मिक्स। बिस्किट का डो ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर हो सके आप फ्रिज में रखिए, ठंडा करिए इसको, फिर निकालिए, छोटे छोटे स्कूप्स रखिए मैट पे, फ्लैट कर दीजिए और जगह छोड़िएगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों हैं, तो वो हो गए, स्प्रेड होगा बिस्किट, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आपने बिस्किट्स के रेसिपीज़ के नाम लिख के 8881 पे मैसेज करना है अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से केटल, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। वेलकम बैक। देखिए मैं ये निकाल रही हूँ। अभी इसको हमें फ्लैट करना है। ये कुकीज़ फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो आपने यूनिफॉर्म साइज़ के एक एक स्कूप निकाला और आपने ऐसे करके इसको फिर आपने फ्लैट कर देना है। दे आर सपोज टू बी फ्लैटन लाइक दिस। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन से बिस्किट्स बना रही हूँ, ठीक है। ये उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं। प्लेन वाले जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पीस के हम चीज़ केक वगैरह में भी डालते हैं। अगर आपको लगे कि मिक्सचर क्रम्बली है, नहीं डो बाइंड हो रहा, तो एक आध चम्मच आप गोल्डन सिरप का ज़्यादा डालिएगा, जो कि मैंने भी किया था। दे विल स्प्रेड, सो जगह रखिएगा। चिकन हमारी हो गई है, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं।
निगत हैं, ये बेक करने रख देती हूँ। निगत जी हेलो। सलाम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हो, और बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट बना रही हैं आज भी, कुकीज बना रही आवाज़ हैं। नहीं आ रही मुझे क्लियर, क्या? मैंने कहा आज भी बहुत अच्छी की तरह, हेलो। ये हमेशा की तरह आज बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फरमाइए। क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी। आपने ना कुकीज तो बहुत सीखा है, बटर कुकीज है, चॉकलेट चिप है, एंजेक कुकीज है, बिस्किट्स है, नो बेक चॉकलेट चिप है, ओके ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स कुकीज है। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब आप लोग बाहर जाके ख़रीदेंगे नहीं, ये बनाएंगे घर में, बिकॉज़ बाज़ दफ़ा जो फ़ॉरेन आइटम्स होते हैं, इंपोर्टेड आइटम्स, वो मिल नहीं रहे या बहुत महंगे हो गए हैं या इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये मसले मसाइल जब होंगे हमारे मुल्क में, तो हमें फिर खुद घर में सब कुछ बनाना पड़ेगा और आप लोगों को भी सिखाना पड़ेगा ना। तो सीखिए, बनाइए, पैसे बचाइए, बजट में रहिए। चले, इसका तो चूल्हा बंद कर देते हैं, चिकन तो हमारी हो गई है। और फिर थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा। साइमा है कराची से जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वरना हमेशा की तरह आपकी कुकिंग बहुत बेस्ट है। थैंक यू। और कुकिंग के साथ साथ आपकी बेकिंग तो थी ही परफेक्ट, मगर आपकी अब जो आप और खाने बना रही वो भी बहुत अच्छे खाने बना रही हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, बनाते रहिए, थैंक यू सो मच। चलें, हो गया, ये भी हो गया, बस एक दो और बना दूँ, फिर इसको भी बेक करने रख देते हैं। क्रम्स सारे उठा लूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ भी डाल दूँ, एक आध तो आ जाएगी, एक या दो। स्टिकी इसलिए है कि गोल्डन सिरप है। आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर क्रम्बली डो हो, बाइंड नहीं हो रहा हो, तो एक आध चम्मच बस डालिएगा, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा डालने से फिर वो बहुत क्या कहते हैं, डो फॉर्म नहीं होगा, फैल जाएगा बहुत ज़्यादा। गोटकी से अनम है जी, हेलो अनम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या हुआ, आज लाइंस में कोई मसला है? अस्सलाम वालेकुम जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ज़रना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। आपका शो बहुत अच्छा, आप बेकिंग बहुत अच्छा करती हैं। बहुत मैं भी बहुत आपकी शुक्रिया, डिशेस ट्राई करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरमाइए और कुछ? कोई फरमाइश नहीं है, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। थैंक यू जी। आंसर दे दीजिए, कुकीज़ के नाम। एनेक्स की तरफ से केटल है आज। मैं पहले ही विन कर चुकी हूँ रमजान में आपके प्रोग्राम में। अच्छा, गिफ्ट ओके, सैंडविच मेकर। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हो गया। रिकैप कर दूं, मैंने 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बोल में डाल के बीट कर दिया। 80 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ली थी, उसको डाला। 2 से 3 चम्मच आप गोल्डन सिरप डालिएगा, नहीं हो तो शहद डाल सकते हैं। 100 ग्राम मैंने आटा लिया था, 100 ग्राम मैंने ओट्स यानी दलिया लिया था। बेकिंग सोडा आधा टीस्पून था, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून था, सॉल्ट 1.5 टीस्पून था, और मैंने इसमें सब कुछ डाल के मिक्स कर दिया। फिर मुझे लगा कि थोड़ा बाइंड नहीं हो रहा है, पानी दूध कुछ नहीं डालिएगा प्लीज़, मक्खन भी नहीं डालिएगा आप, उसमें 1 आध चम्मच सिर्फ गोल्डन सिरप का डालिएगा। डाल के मिक्स करके रख दीजिएगा, और फिर आप उसके बॉल्स बना के फ्लैट करके इस तरह बेक कर दीजिएगा। फिर जब ये बेक होके निकल आएंगे
बिस्किट्स फैल जाते हैं, अबाउट 1-2 इंचेस के बड़े बिस्किट्स होते हैं ये, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ मेरे पास मक्खन है, चॉकलेट है, उसको मैं एक सॉस पैन में डालती हूँ। यहाँ है सॉस पैन एक मेरा, और इसको हम पिघला के एक तरफ छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम जब ये बिस्किट्स निकलेंगे अवन में से, कुछ आप प्लेन रखिए, कुछ आप चॉकलेट कोट कर दीजिए। ये वाले हम आपने खाए होंगे, अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, ये वो वाले चॉकलेट कोटेड बिस्किट्स हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसको कोट करना ज़रूरी है। एनीथिंग कोटेड इन चॉकलेट इज़ गुड ना। ये चॉकलेट चली गई। ओके, अब ये जो है इसका पानी हम नहीं डालेंगे, चिकन के पानी को हम निथार देंगे। चिकन हमारी हो गई है। चिकन को हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, वो मैं बताती चलूँ क्या क्या है। चिकन कटलेट्स के लिए देखें, पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट फिले लिए थे, क्यूब्स में काट लिया था। हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, पानी के साथ हमने उसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, बॉयल कर दिया। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो विल टेक अ ब्रेक। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये मक्खन और चॉकलेट भी पिघला के एक तरफ रख लेंगे। फिर बिस्किट्स को भी चेक करेंगे कहीं ओवर बेक नहीं हो जाए, निकालेंगे, उनको रखेंगे, ठंडा करेंगे, चॉकलेट में कोट करेंगे, एंड देन वील सर्व देम, ठीक है। कटलेट्स बनाएंगे ब्रेक के बाद। एनेक्स की तरफ से केटल है, जीतना है तो जल्दी से 888 पे मुझे बता दीजिए कुकीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जी वेलकम बैक। अब हम चिकन कटलेट्स के प्याज को थोड़ा हल्का सा हमने तलना है, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट और मक्खन देखें यहाँ पिघल चुका है, तो मैंने हटा दिया है बिकॉज अभी यहाँ प्याज वगैरह हम तलेंगे, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। ये देखें ऐसे, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी तो जल्दी पिघल भी जाएगी, जल्दी सेट भी हो जाएगी। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अब वो कुकीज़ को भी देखते हैं, मुझे कुकीज़ देखनी है हो गई हैं कि नहीं, जल्दी से दिखाइएगा प्लीज़। देखें अच्छी सी स्प्रेड हुई हैं, फ्लैट हुई हैं। ये ऊपर की ट्रे अभी नहीं हुई है, नीचे की फिर भी हो गई है। निकाल के हमने ना जालियों पे लाजमी ठंडा करना है, बिकॉज मैं गरम अगर कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट लगाऊंगी तो वो बह जाएगी। अब यहाँ एक प्याज है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे आज। फ्राई करके फिर हम दूसरी सारी चीज़ों में मिक्स करेंगे। चिकन में मैंने सिर्फ हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और पानी, ठीक है, बॉईल कर दिया। चिकन का पानी निकाल दीजिएगा, ये आपने डाल दिया। फिर आपने थोड़ा सा इसमें धनिया वगैरह डाला, हरी मिर्चें डाली, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी चाहिए, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और नमक थोड़ा सा डालना है आपने। फिर उसके अलावा आप इसमें डालेंगे आलू। पहले हम चिकन को मिक्स कर देते हैं, फिर आलू डालते हैं। प्याज को हल्का सा आपने सॉफ्ट कर देना है, ब्राउन कर दीजिएगा थोड़ा सा, और फिर इसमें शामिल करेंगे हम तेल को निकाल के। हाँ, तेल के साथ नहीं डाल दीजिएगा, समझ आ गया। चिकन, हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू, जितना चिकन उतना ही आलू लीजिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा। ठंडा करिएगा, हाथ से बना दीजिएगा छोटे पैटी। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और हल्का सा बस शैलो फ्राई कर देंगे बस, बिकॉज इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो पकानी है हमने, ठीक है। चिकन भी गल गया है, प्याज और ये आलू भी। कोटकी से सफ़िया हैं जी, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं ज़रना इकबाल जी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। फरमाइए आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं और आपका शो देख रहे हैं और बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। और आपके शो की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। ईद का शो तो ज़बरदस्त था, मेरी 8 कॉल में ये। अच्छा जी, देखा था आपने ईद पे भी हमें?
जी जी बिल्कुल, मैं लाइव देखती हूँ। मैं सारे चैनल छोड़ देती हूँ, सिर्फ आपका मसाला ही देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारे शो आपके बहुत अच्छे होते हैं। और एक रिक्वेस्ट थी बाजी आपसे। जी मैंने बहुत सी बार मैंने आपके प्रोग्राम से गिफ्ट पिन किए, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। अच्छा, आप मेरे डायरेक्टर साहब से बात करिए, शायद एड्रेस का कोई मसला हो, बात कर लीजिएगा जी। सारे गिफ्ट्स हम पहुंचा देते हैं वैसे तो, रखिएगा नहीं फ़ोन, नहीं, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? जी जी, तीसरी बार मैं विन कर रही हूँ। ईद के दिन मैंने तीसरी बार आपके प्रोग्राम से गिफ्ट विन किया। ऐसे कैसे हुआ? और इनसे बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मुझे ना ये तेल को निथार देना है। ब्रेक तो नहीं लेनी ना? प्याज को आपने फ्राई करना है, चिकन को आपने इसके अंदर डाल दिया मसालों के साथ, हरी जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है डाल सकते हैं, आलू इसके साथ जाएंगे एंड देन द प्याज, दैट्स इट। फिर यहाँ हम हल्का सा शैलो फ्राई करने के लिए और मज़ीद थोड़ा सा तेल लेंगे। चिकन कटलेट्स हैं लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी है। ब्राउन करके हम प्याज डालेंगे, ब्राउन किया हुआ प्याज भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा हो तो क्या ही बात है। और इसी तरह आप बनाइए, हर दफ़ा कच्चे चिकन से क्यों बनाएं, हर दफ़ा बॉयल चिकन से क्यों बनाएं। आज ज़रा हमने हल्दी और नमक कुटी हुई काली मिर्चों के साथ चिकन बॉयल किया था, हाथ से भी आप श्रेड कर सकते हैं, मैंने इसमें डाल दिया, आसानी से हो जाता है मिक्स। आलू अलग से बॉयल करके रखें। ओ यस, माई कुकीज़, कोई याद भी नहीं दिलाता है मुझे कि कुकीज़ भी निकालने हैं जनाब। जिसने याद नहीं दिलाया उसको आज कुकी नहीं मिलेगी, बस। ये होने दीजिए बस। अब ये जो है ना, इस स्टेज पे अगर आपने कुकी को निकालने की कोशिश की तो वो टूट जाएंगे, तो अभी इनको इसी पे रख दीजिए। बेशक मैं ये उठा लेती हूँ, इट्स टू हॉट। इसको मैं रखना चाहती हूँ ऑन माई जाली। अच्छा, ऐसे करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। सालेक, गाइज आई नीड टू टेक अ ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये तब तक थोड़ी सी प्याज भी ठंडी हो चुकी होगी, तेल में से हम निथार देंगे इसको। आपने क्या करना है, आपने अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स केटल, तो जल्दी से 8881 पे बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और मुझे बताइए कुकीज़ के रेसिपीज़ के नाम, ठीक है? मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। क्या मैं ले सकती हूँ ब्रेक? ओके, ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसका तेल निकाल के मैंने आलू के साथ चिकन के मिक्सचर के साथ मिक्स कर दिया था। फिर हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाइएगा, कटलेट्स के फॉर्म कर दीजिएगा शेप उसका। फिर हम अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और हम शैलो फ्राई कर देंगे, बिकॉज कोई भी चीज़ इसमें कच्ची तो है ही नहीं ना। चिकन भी हमने गला लिया था, आलू भी बॉईल करके मैश करके रख दिया था। ये हो गया। अब चॉकलेट के जो हमारे बिस्किट्स हैं वो देखें यहाँ हैं, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। आई हैड टू पुट देम इन द फ्रिज बिकॉज थोड़े से तो ठंडे हों। ये देखें, आमना है पेशावर से, ये देखें, ये बिस्किट्स आपके रेडी हो गए। अब इसके ऊपर हमें चॉकलेट स्प्रेड करनी है। आमना जी, क्या हाल है? जी शुक्र है, आप कैसी हैं माय स्वीट क्वीन? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे खाने बनाती हो, जबरदस्त चीजें बनाए। आज आपने चिकन कटलेट्स बनाए, वो बहुत मुझे अच्छे लगे, मैं ट्राई करूंगी। ओके, जरूर ट्राई करिएगा जी। और आपके मैं जवाब दूंगी कि आपने आलमंड के बिस्किट बनाए थे, व्हाइट चॉकलेट बिस्किट, ब्राउन चॉकलेट बिस्किट, बनाना बनाए थे, और सब बहुत सारे आपने बनाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अब हमें एक और चीज़ करनी है, वो मैजिक शेल जो बनाना है। तो ये चॉकलेट हमने ली, ठीक है, चॉप करके, फिर इसमें हमने ये ठंडा वाला कोकोनट
ऑयल डाला, ये मिलता है यहाँ, ये देखें इस तरह का, फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से आंच हल्की करके इस पे छोड़ दीजिए। जब ये पिघल जाएगा तो जाहिर है ये एक लिक्विड हो जाएगा। इसको लिक्विड को आपने वो ठंडे कुल्फ़ी पे, ठंडे आइसक्रीम पे ऐसे डाल के छोड़ दीजिएगा, उस वक्त हिलाइएगा नहीं। जब जम जाएगा तो आप ऐसे करके चमचा मारेंगे ना तो वो मैजिक शेल, चॉकलेट शेल बन जाएगा। समझ आ रही है ना, जैसे हम छोटे थे ना वो चॉकबार खाते थे, वो उसका शेल कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा होता था ना, ऐसे करके बाइट करते थे तो वो क्रंच होता था उसमें, तो वो इस तरह बनेगा वो कोकोनट ऑयल से। ओके जी, समझ आ गया। अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये बिस्किट्स और ठंडी हो जाएं, तो मैं ये जो है ना यहाँ मेरे पास चॉकलेट वो डाल दूँ। अभी हल्की गर्म है, एक और ब्रेक है हमारे पास ना, तो ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करें या फिर कांटे से ऐसे ऐसे निशान कर दीजिए, वॉट एवर। दीज चॉकलेट बिस्किट्स आर गोइंग टू बी रेडी इन नो टाइम। हफ्जा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। मुनज़्ज़ा, सॉरी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है, आपकी कुकिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। थैंक यू, बहुत सुनिए कि मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी ज़रूर। हाँ जी, ये है आलमंड कुकीज़ है, चॉकलेट कुकीज़ है और कोकोनट कुकीज़ है। ओके, ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी वक्त अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से रिलैक्स केटल, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 कुकीज़ के रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। चिकन कटलेट्स। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उबले मैश आलू आधा किलो, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे डिप करने के लिए, ब्रेड क्रम्स कोट करने के लिए, तेल फ्राई के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले चिकन ब्रेस्ट को पानी, हल्दी, नमक और काली मिर्च के साथ पका लें, फिर इसे रेशा करके एक तरफ रख दें, फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। उसके बाद रेशा की हुई चिकन शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसमें उबले मैश आलू डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक मिलाकर चूल्हा बंद कर दें और बोल में निकालकर थोड़ा ठंडा कर लें। उसके बाद कटलेट्स बनाकर अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। तेल गर्म करके कटलेट्स को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके केचप के साथ सर्व करें। चॉकलेट बिस्किट्स। अज्जा: फीका मक्खन 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 80 ग्राम, गोल्डन सिरप 2 खाने के चमचे, ओट्स 100 ग्राम, होल मील फ्लावर 100 ग्राम, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, चॉकलेट 100 ग्राम, फीका मक्खन 30 ग्राम। तरकीब: मक्खन और ब्राउन शुगर को अच्छी तरह बीट करें कि वो फ्लफी हो जाए। अब इसमें गोल्डन सिरप मिलाकर बीट करें। उसके बाद ओट्स, होल मील फ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स कर दें। अब डो पर किलिंग रैप्स लगाकर 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर डो निकालकर छोटी छोटी बॉल्स बेलकर बेकिंग ट्रे पर रखते जाएं। उसके बाद इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करके निकालें और ठंडा कर लें। अब चॉकलेट और मक्खन को पिघलाकर 1 चाय का चमचा चॉकलेट हर कुकी पर डालकर फैलाएं और सर्व करें। चिकन कटलेट्स। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उबले मैश आलू आधा किलो, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे डिप करने के लिए, ब्रेड क्रम्स कोट करने के लिए, तेल फ्राई के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। ये चिकन के कटलेट्स देखें कितने मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी से मैंने बना लिए हैं। आपके सामने भी अभी करते हैं। बहुत सिंपल कटलेट का शेप, ठीक है। इसी तरह ब्राउन प्याज करके, बहुत पतला नहीं बहुत मोटा नहीं, अंडे में आपने डिप किया,
2 अंडे लिए थे मैंने, ब्रेड क्रम्स में आपने कोट किया इसको, और ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप हल्की आंच पे तेल में उसको फ्राई कर देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ उठा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। क्रंची क्रिस्पी चिकन के कटलेट्स आपके रेडी हो गए हैं। और जो चॉकलेट है, बिस्किट है हमारी, चॉकलेट नहीं, जो बिस्किट्स हैं उस पर बस 1 चम्मच आपने फेर देना है, वो चॉकलेट और मक्खन का जो मिक्सचर था वो, बस दैट्स इट। चलिए हम वहाँ एक आध रख देते हैं, डिपिट के सॉस के साथ हम सजा के इसको पेश कर देंगे। और केचप हो या चिली गार्लिक सॉस हो, एनी सॉस। बस हमने ये कर देना है। अब वी आर डन विथ आवर शो फॉर टुडे। नॉट रियली, वी आर नॉट डन विथ आवर शो फॉर टुडे। अभी मुझे याद आया, कुल्फियाँ, कॉल देम कुल्फी, कॉल देम पॉप्स, जो भी। ये कल की रेसिपी थी, ठीक है जनाब। इसको ऐसे प्लेन सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रख सकते हैं ये मैजिक चॉकलेट शेल जो मैंने बनाया है अभी। जिसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला था जो कि ठंडा होना चाहिए, 2-3 चम्मच, और चॉकलेट। और इसके ऊपर आप डाल के इसको छोड़ दीजिएगा सेट होने के लिए आधा घंटा, या ऐसे आधा घंटा नहीं, आधा घंटे में तो चॉकलेट आइसक्रीम ही पिघल जाएगी पूरी। फॉर अ वाइल, ठीक है, जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल इसको आपको छोड़ देना है। सो आई विल डू दिस। ये आपका शेल बन जाएगा। कुछ जो कुल्फियाँ हैं वो हम प्लेन रखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जैसे जैसे सेट होगा ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ग्लॉसी से इसका जो कलर है मैट सा हो रहा है, तो तब आप ऐसे करके तोड़ेंगे, तब यू विल फील दैट दिस इज़ अ नाइस शेल। बिस्किट्स बहुत ही मज़ेदार हैं, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। मेक श्योर ये जल नहीं जाए। मैंने एक ट्रे ऊपर रख दी थी बहुत, तो वो जल गई थी। जी, विनर्स कौन है हमारे? मुनीरा हैं कराची से। शी वन द डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से। सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं। आई वांट टू शो यू ऐसे करके तोड़ के कि वो मैजिक चॉकलेट शेल बनता है किस तरह। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम ज़ाया नहीं करते हैं, एक और इस पर डाल देते हैं, बिकॉज आई वांट टू पुट इट लाइक दिस, ताकि ये जम जाए। आइसक्रीम पे कर सकते हैं, किसी भी डिज़र्ट पे आप डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल अच्छा वाला होना चाहिए, टेस्ट में कुछ पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। देखें, आपको नज़र आ रहा है ना इसमें और इसमें कलर में फ़र्क। ये देखें, ये है ग्लॉसी, ये है सॉर्ट ऑफ मैट, तो उसमें साउंड्स लाइक मेकअप, बट ये देखें। अब आप इसको तोड़े, ऐसे करेंगे, आवाज़ आ रही है, ये आपका मैजिक चॉकलेट शेल रेडी हो गया इन नो टाइम। नो नीड टू बाय दोज बॉटल्स जो हम ला के डालते हैं, वो इतने महंगा होता है। ये घर में बनाएं, कोकोनट ऑयल होना चाहिए बस, ठीक है जी। तो आज हमने चिकन के कटलेट्स बनाए, चिकन को अलग से पकाया, प्याज को ब्राउन किया, सब कुछ मिक्स किया, आलू के साथ मसाले डाले, और इस तरह ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो मैंने कल बनाए थे मिंटी योगर्ट पॉप्स, जिसके ऊपर आज मैंने आपको ये चॉकलेट शेल कैसे बनाते हैं, मैजिक चॉकलेट शेल, वो बनाना सिखाया। चॉकलेट के ये बिस्किट्स हैं, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बनाए हैं। इन बिस्किट्स को आप किसी भी चीज़ के डेकोरेट भी कर सकते हैं, ऊपर कांटे के साथ उसको चॉकलेट पिघली हुई हो, सेट नहीं हुई हो, तब आप कांटे से कोई पैटर्न भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, फीडबैक देंगे। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो अब चलिए मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।